पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं और प्रयास के इस क्रम में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें गत वर्ष ही हम लोगों ने उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जन के मन में एक विश्वास पैदा हो पुलिस के पास, इसके लिए यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, इसका रिस्पांस टाइम कम हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य दिनों में भी, किसी पर्व और त्योहार के दिनों में भी, किसी वीवीआईपी विजिट के दौरान भी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी, पर्व और त्योहारों के अवसर पर भी हम लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा दे सकें। इसके लिए 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए और इसकी फ्लीट के दायरे को बढ़ाने, इसमें 112 के पीआरबी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि फ्लीट में हम लोगों ने 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है। इन 7 वर्षों में पहली बार केवल 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर को भी शामिल किया गया। जो संकरी गली मोहल्ले हैं, उन गली मोहल्लों में भी हम इस सुविधा को दे सकें। पीआरबी वहां भी लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सके। कोविड कालखंड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन को आज के दिनों में आपने देखा होगा, लगभग हर जनपद में पीआरबी 112 ने जनता की सेवा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी और उस समय देश की समाचारों की सुर्खियों में उत्तर प्रदेश पुलिस का पीआरबी 112 उस समय भी लोगों की सुर्खियों में बना था। लोगों ने देखा था किस सेवा भाव के साथ यहां पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। सामान्य दिनों में यूनिफॉर्म और पब्लिक के बीच में थोड़ा एक अंतर दिखाई देता है, लेकिन उस समय सेवा का एक नया भाव हमने 112 के माध्यम से जनता के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो दी गई सेवाएं थी उसके माध्यम से देखा था।